दोस्तों नमस्कार। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीडी ऐप। जो हमारी है वो है डाटा एंट्री के लिए हमारी एनसीडी पोर्टल पे। तो हम सबसे पहले अपना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड इसमें इंटर करते हैं, कैप्चा इसमें इंटर करते हैं। जैसे ही कैप्चा इसमें हमने इंटर किया, आगे जाके हम इसमें देखते हैं कि ये लॉगिन एंड पासवर्ड से हम इसमें लॉगिन पासवर्ड करते हैं। इसमें हमने अपना सेकंड लॉगिन पासवर्ड इंटर कर दिया। अब हम आ गए हैं अपनी इंटरफेयर पर। इंटरफेयर में हम इसमें पेशेंट की सर्च बाय नेम, आईडी, फ़ोन नंबर, इसमें से किसी से भी हम अपना इसमें पेशेंट की आईडी सर्च कर सकते हैं। तो इसमें हम माया करके एक पेशेंट है, उसको ये इसमें हम सर्च कर रहे हैं। इसमें हमने उसका नाम डाला और सर्च बार पर क्लिक किया। जैसे हम सर्च बार पर क्लिक करते हैं, हमारे पास माया नाम की ये पेशेंट हमारे सामने आ जाते हैं। अब इसमें आप देखिए, माया बर्ग के 41 ईयर ओल्ड फीमेल की हम स्क्रीनिंग करने वाले हैं। ये हमारे उड़दमऊ गाँव सी हमने कंप्लीट कर रखा है। इसके लिए हम एक बार आपको इसका इंटरफेयर पूरा खोल के बता रहे हैं कैसे कैसे रहते हैं। इसमें वो सिर्फ एवरी ईयर के रहते हैं। इसमें सिलेक्ट सीबेक फॉर्म टाइप यदि हम हैं तो वो देख लेते हैं। न्यू सीबेक फॉर्म, ओल्ड सीबेक, इसको हम स्क्रॉल करके आगे की एंट्री कर सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन का जैसे हमने स्क्रॉल डाउन किया, इसमें आशा, नेम ऑफ एएनएम, विलेज या वार्ड, उसका नाम, एएनएम का नाम, सब सेंटर का नाम, पीएससी, यूपीएससी जो भी है उसका नाम हमारे यहाँ पे ओपन हो जाता है। ये हम आराम से हम देख सकते हैं। आशा, विलेज, नेम ऑफ एएनएम, पीएससी, सब सेंटर, नेम और हमारे विलेज का गांव का नाम, ये हम सब इसमें जनरल इन्फॉर्मेशन के थ्रू स्क्रॉल डाउन करके इसको हम देख सकते हैं। पर्सनल डिटेल्स में इसके बाद हम ये देखिए आप रिस्क असेसमेंट में भी पर्सनल डिटेल्स के स्क्रॉल डाउन करके हम नीचे देखते हैं। स्क्रॉल डाउन करके इसमें नीचे देखेंगे तो पर्सनल डिटेल में माया है, उसका पेशेंट का नाम हो गया, आईडी नंबर, एज, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, यदि स्पेसिफिक कुछ है तो वो भी हम इसमें इंटर कर देंगे। रिस्क असेसमेंट में बेसिकली रिस्क असेसमेंट में हम क्या करते हैं, इसको स्कोर करते हैं और हर एक पॉइंट के लिए नंबर रहते हैं 1, 2 या 0। यदि किसी पेशेंट का स्कोर 5+ जाता है तो वो कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर में आता है, इसलिए हम इसको देखते हैं। यहाँ पर हमारा जो पेशेंट है उसका स्कोर हमारा 3 है, मतलब वो हाई रिस्क कैटेगरीज में नहीं आता है। टोटल स्कोर हमारा 3 है। अब हम और नीचे स्क्रॉल डाउन करके एक बार देख लेते हैं अर्ली डिटेक्शन में हम जो पेशेंट के डाटा देखेंगे वो देखेंगे। पहले हम वुमेन एंड मेन में कॉमन चीज़ें देखेंगे। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, हिस्ट्री ऑफ फिट, कफ मोर देन 2 वीक, डिफ़िकल्टी इन ओपनिंग माउथ,
ब्लड इन स्पुटम, अल्सर, पैच या ग्रोथ, अब नॉर्मल ग्रोथ इन माउथ, ये सब चीज़ें हम उसमें देखेंगे। इसके अलावा दूसरी भी जो भी साइन एंड सिम्टम रहते हैं उसमें एस या नो क्लिक वाले ऑप्शन पे जाके हम उसको फिल करेंगे। तो इससे हम उसकी क्रोनिक बीमारियों का एक डाटा हम कलेक्ट कर लेते हैं कि इसको कोई क्रोनिक बीमारी है या नहीं है। तो ये ओवरऑल हमने एक स्क्रीनिंग कर ली किसी भी पेशेंट के लिए। अब हम वुमेंस की ओनली बात करते हैं, तो उसमें बेसिकली ब्रेस्ट से संबंधित और सर्विक्स से संबंधित यदि कोई सिम्टम आते हैं तो वो सिम्टम हम इसमें मेंशन कर लेते हैं कि इसमें कोई उसमें अबनॉर्मल साइन या सिम्टम तो नहीं शो हो रहे हैं। इसके अलावा रिस्क फैक्टर फॉर COPD से रिलेटेड कुछ रहता है तो वो भी हम इसमें मेंशन कर लेते हैं, और लास्ट में हम सेव बटन पे जाके इसको क्लिक करके सेव कर देते हैं। ये हमारा ओवरऑल जो है ना जनरल इन्फॉर्मेशन का डाटा हमने ये कलेक्ट कर लिया। इसके बाद में हम देखते हैं पर्सनल एग्जामिनेशन डाटा के लिए। पर्सनल एग्जामिनेशन में हम पेशेंट का डाटा कलेक्ट करते हैं। उसके लिए हम पहले एक डेट सेलेक्ट करते हैं, मतलब जिस दिन हम पेशेंट का एग्जामिनेशन कर रहे हैं वो डेट सेलेक्ट करेंगे। उस डेट में आपको ये स्क्रॉल डाउन करके वो डेट हम सेट कर सकते हैं। ये डेट आप अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि हमारा एग्जामिनेशन डेट आगे पीछे होना तो वो आप उसको सेट कर सकते हैं। डेट सेट करने के बाद में हम पेशेंट की हाइट मेज़रमेंट जो करते हैं वो इंटर करते हैं, और पेशेंट का वेट जो केजी में रहता है वो सेट करते हैं। जब हम ये दोनों इसमें फिल कर देते हैं तो BMI बेसिक बेसल मेटाबॉलिक जो इंडेक्स है वो हमारा शो होने लगता है। और इसमें NCDF में ये ऑटो कैलकुलेशन में रहता है, तो इससे आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं रहती। जैसे आप भी हाइट और वेट इसमें फिल करते हैं, ये ऑटो कैलकुलेशन करके आपको BMI की रेंज बता देता है। इसमें जो क्राइटेरिया रहता है वो 18.5 से 25 के पास का रहता है। यदि ये आपके बीच में है तो आपका BMI नॉर्मल है, और यदि इससे कम है तो वो कहीं ना कहीं आपका BMI प्लस माइनस है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। इसके बाद में आप पर्सनल हिस्ट्री, पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे और उसमें बताएंगे। पर्सनल हिस्ट्री में हम देखते हैं इसमें कि एज ऑफ मेनार्की क्या है, मेनिपोज कब का है, ड्यूरेशन ऑफ मेनिपोज कितना रहता है, प्रेगनेंसी है या नहीं है, लैक्टेटिंग में है या नहीं है, रेगुलर पीरियड्स हैं या नहीं है, ये सब चीज़ें हम उसमें पर्सनल हिस्ट्री में ऐड करते हैं। इसके बाद हमें लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब का है, ब्लीडिंग नॉर्मल है, अब नॉर्मल है, एसोसिएटेड विद क्लॉट या पेन के साथ में है, ये सब चीज़ें हम उसमें मेंशन करते हैं। तो ये आपका बेसिक हो गया। इसमें एस नो करके हम इसमें फिल करेंगे। लास्ट में हम इसको सेव बटन पे जाकर इसको सेव कर देंगे। पर्सनल हिस्ट्री में इसके बाद आता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में हम ये देखते हैं कि ये प्रीवियस हिस्ट्री हाइपरटेंशन की है या नहीं है। यदि है तो एस करेंगे, और यदि नहीं है तो नो करेंगे। इसमें हम एक चीज़ और रहता है, यदि आप यस करते हैं तो ये अंडर ट्रीटमेंट का क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि यदि आपका पेशेंट प्रीवियस में हाइपरटेंशन है तो ये पहले से ट्रीटमेंट ले रहा है या ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है। तो एक बेसिक आपका ये हो जाएगा यहाँ पे।
इसी प्रकार से डायबिटीज़ में भी हम सेम ये क्राइटेरिया रहेगा कि आपका पेशेंट जो है वो पहले से डायबिटीज़ है। यदि हम एस कॉलम में क्लिक करते हैं तो ये आपसे पूछेगा कि यदि आपको हार्ट डिसीज़ पहले से है तो आप यस करें, और यदि स्ट्रोक की कंडीशन में यदि पहले से स्ट्रोक का पेशेंट है तो यस करें, अदरवाइज नो करें। सेम लाइक किडनी डिसीज़, यदि किडनी डिसीज़ में आपका पेशेंट को है तो आप उसमें यस करें या नो करें। तो ये हमारा पेशेंट में ना ही ये इस क्राइटेरिया में कोई भी फिलफिल नहीं करता, इसलिए हमने सभी में नो 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 वाले कॉलम में क्लिक किया, और लास्ट में हम इसको जाके सेव बटन पे क्लिक करते हैं या सेव करते हैं, और हम इसको सेव कर देते हैं। इस प्रकार से हमारा ये पर्सनल हिस्ट्री का कॉलम कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग। हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग के लिए हम सबसे पहले डेट वाले कॉलम में जाएंगे। डेट वाले कॉलम में हम डेट सेलेक्ट करेंगे। सत्रह तारीख हमारी ये डेट हमने 17 मार्च इसमें सिलेक्ट कर लिया। जो पेशेंट का हमने बीपी चेक किया था उसमें हमारी जो सिस्टोलिक की जो रेंज आई थी, हमने उसमें सिस्टोलिक की रेंज में वो हम उसमें फिल कर देते हैं। जो हमारे और डायस्टोलिक की जो रेंज में आया था वो डायस्टोलिक की रेंज में हम उसको फिल कर देते हैं। जो पल्स रेट हमें मिली पेशेंट की वो हम पल्स रेट उसमें फिल कर देंगे। और लास्ट में सेव बटन करके सेव करेंगे। तब ये आपसे हेल्थ एडवाइस के लिए बोलेगा कि आप अपने पेशेंट को हेल्थ एडवाइस दें, नो स्मोकिंग, हेल्थी डाइट और फिजिकल एक्टिविटी की इन्वॉल्वमेंट के लिए बोलेगा, तो हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे ये सब चीज़ें। इस प्रकार से हमारा हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग कंप्लीट हो जाती है। जैसे हमने हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग करती है सेम लाइक वैसे ही हम डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग करेंगे। इसमें हम डायबिटीज़ वाले कॉलम में एंटर करेंगे, डेट का सिलेक्शन करेंगे, जो भी हमारी रैंडम रस वगैरह है उसको एंटर करेंगे, और यदि कुछ रिमार्क्स में कमेंट्स में डालना है तो हम कमेंट्स में डालेंगे, और लास्ट में हम इसको सेव बटन करके उसको सेव कर देंगे। हाँ, एक चीज़ का आप ध्यान रखें, यदि प्रीवियस आपका डायग्नोसिस है पेशेंट तो आप उसमें एस में क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो में क्लिक करेंगे। और यदि आपका पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहा है तो आप ट्रीटमेंट में एस में क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। यदि आप पेशेंट को रेफ़र करते हैं तो एस में क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। और यदि आप एस करते हैं तो रेफ़र एरिया आपको सिलेक्ट करना है कि आप कहाँ पे रेफ़र कर रहे हैं, और लास्ट में है आपका रिमार्क्स, और देन सेव बटन पे आप सेव क्लिक करके वो सेव कर देंगे। इसी प्रकार से आप ओरल कैंसर की स्क्रीनिंग करेंगे। डेट का सिलेक्शन करते हैं। यानी माउथ इशू इन द माउथ आप इसमें देखेंगे कि यदि किसी पेशेंट को आप यस करते हैं तो आपको इसको मेंशन करना होगा कि माउथ की किस एरिया में कौन सी प्रॉब्लम है, जैसे कि वाइट या रेड पैचेस हैं ओरल कैविटी में,
डिफ़िकल्टी इन टॉलरेंस ऑन स्पाइसी फूड्स है, चेंज इन वॉइस इन हॉर्स है, डिफ़िकल्टी इन ओपनिंग माउथ है, या कोई अल्सरेशन है। ये जो भी आपको लगता है तो फिर वो कॉलम आपको भरना पड़ेगा। यदि आप इसमें एस में क्लिक करते हैं तो ये आपका चीज़ आपको याद थोड़ा रखना पड़ेगा कि एस करने में आपके कौन से कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, वो आपको इसमें मेंशन ज़रूर करना है। और लास्ट में सेव बटन पे क्लिक करेंगे और सेव करेंगे। जब हम सेव करेंगे तो ये आपसे एक पिक्चर आपको बताएगा, बिकॉज आपने यस किया है तो आप उसको बता सकते हैं कि इसमें वाइट पैचेस थे तो किस एरिया में है। वो आप विजुअल एग्जामिनेशन के थ्रू इसको बताएंगे कि आपके जो वाइट पैचेस हैं वो या रेड पैचेस हैं, या नॉन हीलिंग अल्सर है, या ग्रोथ इन रिसेंट ओरिजिन में है, रिस्ट्रिक्टेड माउथ ओपनिंग है। जिसमें भी आप एस करेंगे तो पर्टिकुलर सिलेक्ट करके सिलेक्शन के थ्रू उसमें आप पिक्चर्स में बताएंगे कि पर्टिकुलर किस एरिया में आपको ये जो ऑप्शन दिखा है वो कहाँ पे रहा है। तो ये आपको बताने के बाद में आप सेव बटन पे, सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके और ये आप पिक्चर को सेव कर देंगे। तो इस प्रकार से आप ओरल स्क्रीनिंग का जो एरिया है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। और आपको लगता है कि उसमें आपको एक पिक ऐड करना चाहिए, आपको लगता है कि नहीं पिक इसमें ऐड करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से आप इसमें शो कर सकते हैं, तो आप इसमें एक पिक वाले ऐड पे प्लस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्लस पे करेगा आपका ये कैमरा ओपन हो जाएगा। उससे आप अपने पेशेंट के मुंह के अंदर की जो इन्फेक्टेड एरिया है या जहां आपको लग रहा है कि डिसीज़ होने की संभावना है, वहां आप उसको क्लिक करके उसको सेव कर सकते हैं। और लास्ट में रेफरल वाले पे जाके क्लिक कर सकते हैं। मेल में आपके इतने ही रहते हैं। इसके अलावा 2 कॉलम और रहते हैं फीमेल्स में। एक रहता है ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का और दूसरा रहता है सर्वाइकल स्क्रीनिंग का। तो जैसे हमने ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में किया सेम लाइक वैसे ही इसमें हम उसकी स्क्रीनिंग करेंगे। और यदि आपको लगता है ब्रेस्ट के किसी एरिया में कुछ सिम्टम आ रहा है तो उसको एस करें, अदरवाइज आप जितने भी एरिया हैं उनको नो वाले कॉलम को क्लिक करेंगे तो आप कोई भी अदर ऑप्शन आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो स्क्रीनिंग में आपको ध्यान रखना है। और यदि आपको लगता है कि इससे और आपको कुछ इसमें समझने की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इसमें से आपको कौन से कॉलम में कुछ समझने लायक स्थिति है, आपको समझने में परेशानी आ रही है, आप कमेंट सेक्शन में डालें, हम उसका रिप्लाई करेंगे। और आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा। तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें। ओके, थैंक यू, गुड डे, गुड बाय माय फ्रेंड्स।